कि वे मंच पर आने की कृपा करें, कि वे मंच पर स्थान करें। अतिथि हैं जो अभी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे, पर समय सीमाएं हैं और समय से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए, इसके लिए मैं मंचस्थ सभी मनीषियों से ये निवेदन करता हूँ कि वे माँ सरस्वती के मूर्ति पर माल्यार्पण करें, ताकि निकट में खड़े बंधु इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। बाग देवी दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। श्रीमती सिद्ध रचनाकार श्री सरोज कपूर जी हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वे मंच पर आने की कृपा करें। डॉक्टर विद्याविंद सिंह जी, श्री आरपी सिंह जी, श्री सरोज सिंह से मेरा निवेदन है कि वे माल्यार्पण का जहाँ कहीं माल्यार्पण का DS पांडे जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करने का करें और श्री विवेक जोशी जी स्वागत करने इधर से निवेदन है कि वे माल्यार्पण का स्वागत करें। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है साहित्य में, और ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी अधिवक्ता पहले से अगर हम इतिहास को झांक कर देखें तो उनमें एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वकालत करने के साथ साथ साहित्य और राजनीति में भी अपना योगदान दिया है। वो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, यहाँ तक कि अम्बेडकर जी भी, और उसी श्रृंखला की एक कड़ी श्री शरद चंद्र जी भी हैं, जो पेशे से वकील हैं। जहाँ वो बड़ी तत्परता से वकालत करते हैं, वहीं पर अपने व्यस्ततम समय से कुछ क्षण निकाल करके साहित्य की सेवा भी करते हैं।
और उनका एक पहले से एक कृति उनकी जयनाथ के नाम से कई वर्षों पहले संभवतः 8 में निवेदन करता हूँ। अगर उनको आशीर्वाद दें ताकि उनका ये साहित्य सजग निर्माण कैसे चलता रहे, तो मैं सोचा लोकार्पण में उसी कृति से वंदना पाठ कर रहा हूँ। वंदना 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 कर रहा, अंग प्रतिपल हृदय अर्चना कर रहा। श्वेत कमलाशिनी हंस गतिवाहिनी, लेखनी धारिणी हो धवल दामिनी। बसो याचना कर रहा, वंदना 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 कर रहा। रूप नौ है नवल कांति वाणी सदस, व्याप्त हो हर जगह किंतु फिर भी अदृश। तो तरस शब्द में साधना कर रहा, वंदना 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 कर रहा। हो न जन मन विकल शांति सबको मिले, मान सरसा कमल हर हृदय में खिले। राष्ट्र सुचिता कहे कामना कर रहा, वंदना 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 कर रहा। ये वाणी वंदना प्रस्तुत की। कविता का अंकुरम किस प्रकार से बाल मन में हुआ आता है, प्रौढ़ होने पर शायद ही कोई कई बने। जो गुण प्रस्फुटित होने वाले होते हैं, जिनको मनुष्य के मन में विकसित होना होता है, प्रायः बचपन का उन्होंने अपने बच्चों में भी दिया है। इस प्रकार से ये आनुवांशिकता का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। इस बात का परिचय देने के लिए मैं शरद मिश्र सिंह जी की पुत्री कुमारी चारवी मिश्रा जी को आवाज देता हूँ कि वे आए और एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें। ये मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ। तो इस पोयम का नाम है माई फादर माई हीरो। He taught me how to walk and taught me how to talk. He held me in the dark and even when I was scared of dogs bark. He always stood beside me and supported me in every difficulty. His love is like an endless ocean and his care I don't need. He is my superhero. Without him I could be a zero. Yes, that man is my father. He's always with me even if my situation gets harder. श्री आनंद ठाकुर जी से मंच पर बात रखेंगे। इस सभागार में उपस्थित कानून
शिक्षा, राजनीति और साहित्य के पुरोधाओं, आप सबको नमन करते हुए बड़ी प्रसन्नता से मैं घोषित करना चाहता हूँ कि आज का ये क्षण इतना ऐतिहासिक बनने वाला है। ये अवसर जो कल्पना थी, जिसकी शायद हम लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, वांछा जरूर की थी, कामना जरूर की थी। हमारे बीच में जो युवा साहित्यकार जिनकी कृति का लोकार्पण हो रहा है, उनका गीत संग्रह है मनुष्य की पीड़ा। जब जब विस्फोट किया है उसने, तब तक वो गीत के रूप में ही बाहर आई होया है, अनादिकाल से लेकर के अब तक। और वो गीतों की किताब लेकर के उपस्थित हुए हैं। पूरा साहित्य क्षेत्र तो स्वागत करेगा ही, लेकिन आप सबकी उपस्थित साहित्य के क्षेत्र में उनके काम अमर बना देगी। मैं बहुत कुछ उनके संबंध में कह सकता हूँ, पर समीचीन नहीं है, क्योंकि अभी वो अपनी कविताओं का पाठ करेंगे तो उनके कृतित्व को समझेंगे बहुत से। और यहाँ जो संख्या है वो उनके सुहृदों से भरी पड़ी है। इस सभागार में उनके सुहृद हैं, मित्र हैं, जो उनके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते रहे लंबे अरसे से। तो उनको उनके बारे में बताना ये ठीक नहीं है, मुझसे बेहतर वो जानते हैं। पर जो साहित्य में जो कुछ गढ़ने वाले हैं, वो जो कहा है उन्होंने इस पुस्तक में, उसमें इसी पुस्तक में मेरी भूमिका है। और इन्होंने लोकार्पण के पहले ही शताधिक पुस्तकें इनसे लोगों ने स्नेह बस ले ली है। बहुत से लोग पाठ कर रहे होंगे, प्रचारित और प्रसारित हो रही है, लोकप्रिय हो रही है लोकार्पण के पहले। ये उनके व्यक्तित्व का एक उज्जवल और अनुकरणीय बल्कि उत्तेजक पक्ष है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि दुख के सब खलिहान जलाता चल उमंग की ज्वाला से। हमारा समय कितना दाहक है, तनाव ने, विसंगतियों ने, विडंबनाओं ने इतना ज्यादा दबोच रखा है। आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि आप नित्य प्रति कानून के हथियार लेकर के उन विडंबनाओं और विसंगतियों से लड़ते हैं। उन्होंने उमंग की जो प्रस्तुति है, जो स्थापना है, वो अपने आप में कर रही है। कटी छिदी बांसुरिया का स्वर सदा यही बतलाएगा, जो भी जितना कष्ट सहेगा उतना सुंदर गाएगा। आप कई बार मैंने उनके गीतों का वाचन किया है, कई बार उनको उतारा धीरे धीरे अपने अंदर में, और उसके उतरने के बाद जो नवी चीज बनती है, जो प्रकट होती है, वो है वो साहस जिसके लिए तरस कई पीढ़ियां। बाधक नहीं बनना चाहता, मात्र इस सुविधा का लाभ उठा करके कि मैंने उनकी रचनाओं को बहुत पढ़ लिया है, तो आज ही मैं बता ही दूं उन्होंने क्या क्या लिखा है। ऐसा नहीं चाहता। अभी वो वाचन करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा उनकी कविता के